अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? रोज़े माशाल्लाह सबके अच्छे गुज़र रहे हैं। सारी सहरी का टाइम है, तकरीबन 3 सवा 3 का टाइम है, तो मैं आप किचन में आई हूँ सहरी बनाने के लिए। ये मैंने रात को दाल बना के रखी हुई थी और साथ जो दही है वो जमा के अच्छी तरह उसको फ्रिज में रख दिया था। जब दही जम गया था तो फिर बड़ा अच्छा ठंडा हो जाता है और बड़ा मतलब कि सही जम जाता है, ऊपर पानी वगैरह नहीं आता ना। तो फिर ऐसे में सबका अलग अलग जो है ना वो बाउल्स में डालती हूँ, एक एक ही बर्तन में नहीं डालती ना कि डोंगे वगैरह में, फिर ऐसे नहीं सब खाएंगे निकाल के खुद ना। तो ऐसे मैं सबका जिस चीज़ को दही चाहिए होता है उसका मैं ना ऐसे डाल के बाउल्स में तो रख देती हूँ फ्रिज में साथ। तो हमारे ना घर में सारे मतलब के एक ही टाइम पे नहीं सैरी करते ना, जैसे जैसे उठते जाते हैं वैसे वैसे मैं ना उनको पराठे बना के तो साथ जो जो चाहिए होता है वो दे देती हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी होता है रात में। वैसे भी अब ना सोने का भी टाइम मिल जाता है, थोड़ी सैरी जो है वो लेट ही अब होती है, गर्मियों की तरह नहीं है। गर्मियों में तो पता है 2 बजे उठना पड़ता था। तो ये मैंने एक बाउल पे ब्राउन शुगर डाली है, 2 के ऊपर जो है वो वाइट शुगर जाएगी। तो जैसे जैसे पसंद होता है सारे फिर ऐसे खा लेते हैं। तो शामी कबाब 2 मैं फ्राई करने लगी हूँ। आज ना आमलेट नहीं बनाया, वैसे अक्सर आमलेट भी बनता है सहरी में ना, लेकिन आज दाल थी तो चलें फिर जो कबाब मैंने कहा 2 बना देती हूँ, अगर किसी को चाहिए हुआ शायद दाल के साथ ना बच्चे खा लेते हैं शामी कबाब अंदर डाल के ना। तो वो मैं 2 फ्राई करके साथ रख लूँगी। और दाल जो है वो उसमें गर्म की है अब चूल्हे के ऊपर, उसमें फिर देसी घी ऊपर से थोड़ा और डाला है, वैसे तैयार ही थी रेडी रखी हुई थी ना। तो गर्म करके ऊपर उसमें थोड़ा सा देसी घी डाला है 1 चम्मच, और गरम मसाला वगैरह डाल के तो ये भी तैयार हो गई थी। फिर जो है ना अभी इस रमज़ान में ना लस्सी, पहले तो सहरी में लस्सी भी बनती है लेकिन अब इतनी गर्मी नहीं है ना, बल्कि बिल्कुल ही नहीं है गर्मी। तो अब थोड़ा थोड़ा जो है ना वो धूप स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए फिर दूध सोडा जिसको चाहिए होता है मैं वो दूध सोडा बना देती हूँ, या पानी होता है दही चाय और इस तरह पराठे वगैरह बनते हैं सहरी में ना। तो ये गिलास मैंने दूध सोडा बनाया है, तो बाकी पानी पी लेंगे सारे ना। और फिर बाद में साथ चाय बन जाती है इफ्तार सहरी के बाद ना। फिर जो है वो मस्ट चाय तो ज़ाहिर है साथ मस्ट होती है चीनी डाल के अंदर, तो इसमें मैं डाल दूँगी कोक या स्प्राइट, जो जिसको पसंद होती है वो वाली जो है ना वो डाल देती हूँ अंदर। तो सिंपल दूध नहीं सहरी में पीते ना, वो फिर कहते हैं कि हज़म नहीं होता, तो इसलिए अंदर थोड़ी सी जो है ना वो बोतल डालनी पड़ती है। तो अब तकरीबन सारी चीज़ें मैंने पास रेडी करके रख ली हुई हैं, तो अब मैं पराठे शुरू करने लगी हूँ। पराठे भी ऐसे सारों के बना के ना इकट्ठे रखते नहीं है ना, फिर जैसे जैसे उठते जाते हैं साथ साथ ना उनका पराठा एक एक बनता जाता है, क्योंकि ज़्यादा तो खाते नहीं, इतना दिल ही नहीं उस वक्त कर रहा होता, तो एक एक ही पराठा बनता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा ना मैं बड़ा बना देती हूँ, इतने छोटे नहीं बनाती हूँ ना, क्योंकि खाना एक ही पराठा होता है, अगर बिल्कुल छोटा हो तो फिर मुझे ये होता है कि सबकी भूख ना रह जाए ना, तो इस वजह से थोड़ा सा ना मैं बड़ा पराठा बनाती हूँ। और साथ मक्खन रखा हुआ है, साथ घी भी रखा हुआ है। किसी को मक्खन पसंद वाला पराठा पसंद होता है, किसी को घी वाला पसंद होता है। तो एक एक करके तो मैं सारे पराठे बना लूँगी। ये तवा जो है ना ये मेरा थोड़ा सा नया है, तो इसका ना जब जो ये नॉन स्टिक तवा जोन सा भी लेना जब नया होता है ना, तो उसको जब ऊपर रोटी डालते हैं तो इकट्ठी हो जाती है, पराठा हो या फुल्का हो ना। इसको पता नहीं ये क्या इसमें मसला है, नॉन स्टिक तवे में ना ज़रूर इकट्ठा करता है, किनारे फिर मोटे हो जाते हैं, फिर बच्चों को पसंद नहीं आते, इसलिए फिर मुझे साइडों से इसको ब्रीक करना पड़ता है। तो मक्खन लगा के तो अब मैं आहिस्ता चूल्हे पे इसको हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी पराठे को। सहरी में ना माशाल्लाह शुक्र है अभी किचन में गर्मी कोई नहीं होती, वरना पहले जो रमज़ान गुजरे हैं उनमें तो सहरी में इतना पसीना आता था और इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी ना। लेकिन अभी तक शुक्र है कि अब गर्मी तो खैर बिल्कुल नहीं है, तो अभी इतना वो पसीने वाला मौसम भी नहीं आया हुआ, तो शुक्र है बड़े अच्छे तरीके से सहरी बन भी जाती है और सारी कर भी लेते हैं। तो ऐसे फिर मैं बारी बारी सारों के जो है वो पराठे बना के तो बाहर भिजवाती जाऊँगी टेबल पे, जैसे जैसे फिर उठेंगे साथ साथ ना खाते जाएंगे। तो चाय भी साथ रख ली हुई थी, चाय भी आधा आधा कप ही है ना जो सहरी में पी जाती है, इतनी ज़्यादा नहीं चाय पीते ना, थोड़ी थोड़ी बस, वो एक आदत ही होती है, वरना वो तो होता कोई है नहीं है कि अगर ज़्यादा कम सहरी करें तो फिर भूख नहीं लगेगी। ज़ाहिर है रोज़ा जो है वो अपना आप बताता तो है ना, थोड़ा बहुत जो है वो भूख प्यास महसूस होती है। तो
इतना उस वक़्त ना किसी का दिल नहीं करता खाने पीने पे ना। लेकिन ये है कि सहरी जो है वो सवाब है, खाना ज़रूर खानी चाहिए सहरी ना। ये नहीं है कि रात को अगर हमने ज़्यादा खा लिया तो फिर सहरी ना करें। सहरी का बड़ा ज़्यादा सवाब है, अल्लाह पाक का हुक्म है कि सहरी ज़रूर करें ना। तो इस वजह से सहरी में थोड़ा सा एहतमाम भी चले हो जाता है। रमज़ान जो है इतना, एक ही तो महीना है, ऐसे दिन गुज़रते जा रहे हैं, स्पीड के साथ गुज़रते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। अब माशाल्लाह इतने ज़्यादा 7-8 रोज़े जो हैं वो गुज़र भी गए हुए हैं, तो ऐसे ही पता ही नहीं चलना और एक दिन आखिरी रोज़ा आ जाना है। हर साल ऐसे ही होता है कि रमज़ान जब ख़त्म होता है ना तो फिर कहते हैं कि अब अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह आगे ज़िंदगी रहेगी तो रमज़ान आएगा। फिर अल्लाह खैर करे, आगे जो है वो आ जाता है रमज़ान शरीफ, किस्मत में होता है जिस चीज़ के वो ज़रूर आता है। वरना कहीं इतने करीब दूर के इतने लोग हैं जो इस रमज़ान में चले गए हैं, इस रमज़ान में हमारे साथ नहीं हैं। ये देखिए अब मेरी माशाल्लाह सहरी जो है वो सारी तैयार हो गई है, तो मैं सब आते जाएंगे बच्चे और बारी बारी अपनी अपनी सहरी जो है ना वो करते जाएंगे। फिर उसके बाद नमाज वगैरह सपारा वगैरह पढ़ के तो सो जाते हैं। जिनके कॉलेजेस हैं वो चले जाते हैं, जो जिनके नहीं होते वो सोए रहते हैं। फिर उसके बाद अब मैं ये अफ्तारी का टाइम है, तकरीबन दोपहर 3 बजे का टाइम है, तो मैं इस टाइम मैं किचन में आ जाती हूँ अफ्तारी की तैयारी करने के लिए। तो आज मेरे बच्चों ने फरमाइश की थी कि मामा चिकन मंगोलियन बनाएं और साथ फ्राइड राइस बनाएं, तो वो फिर थोड़ा सा उसका ज़रा लंबा काम हो जाता है, 2 चीज़ें बनती हैं खाने में, तो इसलिए मैं फिर थोड़ा सा जल्दी किचन में आ गई थी। ये मैंने 400 ग्राम जो है वो चिकन लिया हुआ है, तो इसके ऐसे मैं लंबे और बारीक से स्लाइस काटूंगी ताकि ये मैरिनेट भी जल्दी हो जाए और फिर फ्राई और पक भी जल्दी जाए ना। तो टाइम तो माशाल्लाह अफ्तारी में अभी काफ़ी सारा है, लेकिन फिर भी बारी बारी सारी चीज़ें तैयार करते करते जो है वो किचन में पता ही नहीं चलता। और आधा रोज़ा जो है हमारा वो तो ऐसे किचन में लेडीज़ का गुजर जाता है। तो चिकन जो है वो मैंने कट करके तो इसको मैंने एक बाउल में डाल लिया। इसमें मैंने 1-1.5 चम्मच मैंने सोया सॉस डाला है, सिरका डाला है और नमक डालूँगी ½ टी स्पून, और काली मिर्च डालूँगी और थोड़ी सी क्रश चिलीज़ डाल दूँगी। तो इसमें फिर ना 2 टेबल स्पून जो है वो मैं कॉर्नफ्लोर डाल के इसको आधे घंटे के लिए ना मैं मैरिनेट करके तो रख दूँगी कॉर्नफ्लोर के अंदर ना। तो ये तकरीबन मेरा पड़ा रहा था, आधा घंटा पड़ा रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में ऑयल डाल के तो इसको फ्राई कर लिया था अच्छी तरह ना। इसको हिला लें ताकि इसकी जो कॉर्नफ्लोर की कोटिंग और मसाले जो हैं वो सारी बोटियों पे लग जाएं। फिर थोड़ा सा ऑयल लेके तो हल्का चूल्हा नीचे रखा था स्टार्ट में, तो इसके अंदर सारा चिकन डाल के ना, तो अगर ऑयल जो है वो बड़ा ज़्यादा पहले गर्म कर लेना तो एकदम उसमें कोई फ्राई करने के लिए कुछ डाल लें, चिकन डाल लें या कुछ और भी बेसन वाली कोई चीज़ भी जब फ्राई करने के लिए डालें ना तो बड़ी ज़्यादा छींटें जो हैं वो उड़ती हैं, सारा किचन गंदा हो जाता है, चूल्हा गंदा हो जाता है। इसलिए जब भी फ्राई करने लगें पहले ना चूल्हा थोड़ा आहिस्ता रखेंगी, ऑयल थोड़ा सा ठंडा रहने दें, फिर वो उड़ता नहीं है। फिर थोड़ी देर साथ ही चीज़ डाल के फिर साथ ही बेशक ना चूल्हे को तेज़ कर लीजिए, तो उससे फिर जो है ना वो किचन में मैस नहीं बनता। तो अब मैंने चिकन जो है वो अंदर डाल के तो उसको सारा जो है वो ऑयल एक दफ़ा लग गया हुआ है सारे चिकन के ऊपर। तो अब मैं थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके इसको तो जल्दी जल्दी ना हिला के तो इसको ऐसे मैं ब्राउन सा कर लूँगी। सारा चिकन जो है ना वो अच्छी तरह पकना चाहिए, क्योंकि बाद में इतनी देर इसको नहीं पकाना, तो इसलिए फुल फ्राई इसको करना है। बड़ा अच्छा सा इसका शेड आ जाएगा। थोड़ा से ना मीडियम आंच पे अगर इसको पकाएंगे ना तो बड़ा अच्छा जो है ना वो चिकन के ऊपर शेड आ जाएगा और फुल पक के और गल गई हुई थी। चिकन तैयार करके मैंने रख लिया हुआ है। तो फिर साथ मैंने राइस शुरू कर दी हैं बनाने। एग फ्राइड राइस बना रही हूँ। ये मैंने ऑयल 2 चम्मच लिया है, इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और साथ ये जो है ना ग्रीन अनियन होता है ना, फ्रेश जो है प्याज, उसका पीछे वाला जो पार्ट है ना वाइट वाला, वो मैंने ब्रीक काट के रखा हुआ था, तो साथ में वो डाल लूँगी। चावल जो है वो मैंने 2 बड़े मग जो हैं वो मैंने चाय वाले जो बड़े मग होते हैं वो मैंने 2 बॉयल करके साथ ही रख लिए हुए थे पहले। तो अब ये मैं जो है जो स्प्रिंग अनियन है उसका ये जो वाइट वाला पार्ट है वो मैंने अंदर डाल लिया है। फिर इसके बाद मैं इसमें 2 अंडे ऐड करूँगी। इसको थोड़ी देर पका लेना है, हल्का सा ना ब्राउन कर लेना है प्याज को और अदरक लहसुन को ना, ताकि इसका जो है ना वो कच्चापन दूर हो जाए। फिर इसके अंदर 2 अंडे डाले थे मैंने। फिर अंडे डाल के फिर इसको थोड़ी देर भूनना है, क्योंकि अंडे जो होते हैं ना वो कच्चे ना रह जाए ना, तो इनको थोड़ी देर जो है वो भून लिया था।
फ्राई अच्छी तरह, अंडे जो है ना वो अच्छी तरह फ्राई हो जाएं, जर्दी भी और जो इसकी सफ़ेदी भी है ना वो ऐसे तोड़ के तो उसको ऐसे मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरह जब ये मेरे फ्राई हो गए थे तो फिर मैंने सब्जियों में मैंने गाजरें ली थी, बंद गोभी ली थी और शिमला मिर्च ली थी। इनको अच्छी तरह पका के अंडे को, तो फिर मैं पहले गाजर शामिल इसमें करूँगी क्योंकि गाजर थोड़ी सख्त होती है ना, वो उसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखें अब अंडा और वो प्याज लहसुन वगैरह जो है ना वो सारा कुछ बड़ी अच्छी तरह जो है वो पक गया हुआ है। तो फिर मैंने गाजरें अंदर डाल ली थी, दो ना मीडियम साइज़ की गाजरें बारीक काट ली थी। तो अब जो हस्बे ज़रूरत मैंने जो है वो नमक डाल लेना है। इसमें रोज़ा होता है तो चेक तो कोई नहीं करते, लेकिन माशाल्लाह कभी कोई कम ज़्यादा ऐसे हुआ नहीं है नमक मिर्च वगैरह ना, क्योंकि कुछ नमक मैंने चावल बॉयल करते वक्त भी अंदर डाला था ना। तो अब मैंने 1 टीस्पून ही इसमें सब्जियों में डालूंगी। काली मिर्च डाली है 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है और बड़ा अच्छा पूरा हो गया था। इसमें ना कोई कम ज़्यादा कुछ भी नहीं था। अंदर सोया सॉस डाल रही हूँ, थोड़ा सा सिरका डालूँगी। तो ऐसे बारी बारी करके ना इसको जो है, जैसे गाजरें थोड़ी सी पक जाएंगी फिर अंदर मैं बंद गोभी डाल दूँगी। तो चिकन वगैरह इसमें नहीं था कुछ भी डाला, बस अंडे थे और सब्जियां थी, लेकिन इतने टेस्टी बन गए थे, चावल बड़े पसंद आए थे सबको। अब मैं इसमें जो है वो बंद गोभी डाल रही हूँ। तो फिर एंड में मैं शिमला मिर्च डालूँगी। शिमला मिर्च जो है ना वो बड़ी जल्दी गल जाती है, इसको इसलिए उसको ना हर चीज़ में बेशक एंड में डाल लें तो वो फ़ौरन तैयार हो जाती है, पक जाती है ना। देखिए एंड में मैंने शिमला मिर्च इसमें डाल ली है। तो थोड़ी देर के लिए इसको बस भूनना है। सब्जियों के देखें कितने प्यारे कलर लग रहे हैं। चावल जो है वो मेरे पास उबले पड़े हैं। सब्जियों को अच्छी तरह पका कर तो फिर इसके अंदर चावल डाल के तो इसको मैं दम लगा दूंगी। बाकी चीज़ें फिर मैं अफ्तारी की जो है वो बाद में तैयार करूंगी। पहले चावलों का जो है ना वो दम वाला काम ख़त्म हो जाएगा। अभी चिकन मंगोलियन जो है वो भी रहता है, उसकी ग्रेवी वगैरह बनाने वाली। तो ये अब इसका जो है ना तैयार हो गया मसाला ना राइस का। तो चावल जो है वो ठंडे हो गए हैं तकरीबन आधा घंटा हो गया हुआ है उनको उबले हुए ना। तो ये देखे मेरी इसकी बुनाई हो गई भी है। इसको सब्जियों को इतना ज़्यादा तो वैसे भी पकाने की ज़रूरत ही नहीं होती ना, वैसे ही जो है वो फटाफट गल जाती हैं। और चावलों के अंदर ना ज़्यादा इनको पकाना भी नहीं चाहिए ना, ऐसे कलरफुल सी ना ज़रा प्यारी लगती हैं। ज़्यादा पकाएंगे तो फिर इनका कलर जो है ना वो गल के तो ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर चावल डाल लेने, पहले थोड़े से डाल के मिक्स कर लेना है इसको, फिर आधे जो है वो बाद में डालने हैं। फिर ऐसे सारे मिक्स करके तो फिर इसको मैंने दम लगा दिया था। चावलों को दम लगा के तो फिर साथ में मैंने चिकन मंगोलियन की जो है वो मैं ग्रेवी तैयार करने लगी हूँ। ये मैंने जो आयल मेरा बचा था फ्राई में से वो उसको फिर मैंने छान के तो यूज़ कर लिया है। तो उसके अंदर ये मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है। हल्के चूल्हे पे इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। अदरक लहसुन को ना इसका कच्चापन दूर हो जाए और थोड़ी सी ना लाइट ब्राउन सी हो जाए, क्योंकि तो कच्चा हो ना लहसुन तो उसकी बड़ी ज़्यादा फिर स्मेल आती है। तो ये जो है मैंने अंदर सोया सॉस डाला है थोड़ा, देखिए कितना अच्छा ब्राउन हो गया था अदरक लहसुन ना। तो सोया सॉस अंदर डाला है। तो ये 2 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है ब्राउन शुगर डाली है। इसको थोड़ी देर पका लेना है ताकि अच्छी तरह ना ये अंदर घुल जाए, मेल्ट हो जाए चीनी जो है ना। तो फिर उसके अंदर नमक जाएगा, 1/2 टीस्पून नमक जाएगा, 1/2 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च जाएगी। स्पाइसेस आपकी मर्ज़ी है, जितने आपको पसंद है उतने डाल लें। लेकिन ये भी है ना कि फिर रोज़े है ना तो बार बार प्यास बड़ी लगती है अफ्तारी के बाद, इसलिए फिर थोड़े स्पाइसेस जो कम रखी है मैंने। थोड़ी सी अंदर हॉट सॉस भी डाली थी। तो अच्छी तरह इसको है जो है ना वो शामिल करके फिर 2 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर के लेके तो उसको थोड़े से पानी में घोल के तो वो भी इसमें ग्रेवी बनेगी ना इसकी चिकन मंगोलियन की। तो 2 चम्मच जो है वो मैंने कॉर्नफ्लोर के ले लिए थे, उसको थोड़े से पानी में मिक्स करके तो वो डालूँगी इसके अंदर ना। हल्के चूल्हे पे ना बड़ी आराम से ये ना मैंने 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च डाली है और थोड़ा सा नमक डाला है। और कोई ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं डालेंगे क्योंकि ना चिकन को भी लगाए हुए थे ना जब उसको मैरिनेट किया था, तो उसको भी काली मिर्चें भी लगाई थी, जो क्रश चिलीज़ होती हैं वो भी उसके अंदर डाली थी। तो ये थोड़ा सा पानी डाल के तो ये अच्छी तरह सारे मसाले जो हैं ना वो घुल जाएं
मेल्ट हो जाए चीनी और नमक मिर्च वगैरह, थोड़ा सा पानी इसमें डालना है। ये फिर मैंने कॉर्नफ्लोर जो है वो मिक्स करके डाल दिया, तो इसको साथ साथ मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है आप। ये इसके ना लम्स बड़ी जल्दी बनने लग जाते हैं। तो थोड़ी सी ना ग्रेवी और बनाऊंगी, ये तो अभी बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा ना। तो इसमें भी थोड़ा सा मैं साथ साथ हिलाते तेज़ तेज़ हिलाते जाना है। फिर इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी। तो फिर इसमें ना एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च लेके लंबी लंबी काट के वो मैंने डाल दी है। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला, वो भी मैंने इसमें डाला है। ये तकरीबन आधे कप के करीब ना, ये भी मैंने अंदर डाल ली है इसके। तो अब थोड़ी देर इनको पकाना है। गाजर और जो शिमला मिर्च है वो और जो स्प्रिंग अनियन है ना वो थोड़े से गल जाएं। तो साथ में अफ्तारी के लिए क्रीम चाट बनाने लगी हूँ। ये मैंने कुछ फ्रूट्स धो के रखे हुए हैं पास, और नेस्ले की जो है वो फ्रेश क्रीम ली हुई है। ये तकरीबन गल गई हैं शिमला मिर्चें। तो इसके अंदर अब मैंने वो चिकन डाल दिया जो फ्राई करके रखा हुआ है। तो अगर आपने इसको थोड़ा सा और पतला करना है तो बेशक इसमें ना पानी और शामिल कर लें। तो अगर आपने इसको गाढ़ा रखना है, वैसे ये जो चिकन मंगोलियन है ना ये इतना पतला नहीं होता ना, इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मल से बस सूखा सूखा रखते हैं। तो फ्रूट्स जो है वो इसमें मैंने फ्रूट क्रीम के लिए, क्रीम चाट के लिए मैंने फ्रूट्स काट लिए हैं अलग से। और ये मैंने ना एक पैकेट क्रीम का डाला है, अंदर थोड़ी मायोनीज़ डाली है, थोड़ी सी जो है वो मैं काली मिर्चें डालूंगी इसके अंदर, और 2 चम्मच जो है ना मैंने चीनी डाली थी। तो विस्क की मदद के इससे इसको अच्छी तरह चीनी जो है वो इसमें हल कर लेनी है। साथ मैंने जो है वो फ्रूट्स काट के रख लिए थे। ये चीनी डाल के ना, चीनी मेरे पास ग्राइंड हुई नहीं थी, साबुत ही थी, तो फिर इसको थोड़ा सा टाइम लगता है मिक्स करने में ना। लेकिन क्रीम और मायोनीज़ के अंदर ही चीनी को ना अच्छी तरह वो कर लें, मेल्ट कर लें, क्योंकि फिर फ्रूट्स के साथ अच्छी नहीं लगेगी ना। ये फ्रूट मैंने काट के रख लिए हुए थे। तो जैसे ये क्रीम साथ तैयार की है ना, तो साथ ही फ्रूट काट के रखने हैं, वरना सेब जो है ना और चीज़ें, केला तो नहीं खैर, लेकिन एप्पल जो है वो बड़ी जल्दी काला हो जाता है, इसलिए साथ के साथ ही इसको ना काटना चाहिए। तो ये मैंने ये जो उसके मिक्सचर में ये डाल ली हैं सारी चीज़ें, खरबूजा डाला है, स्ट्रॉबेरी डाली है। तो अब मैंने ना कुछ जो है वो ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हुए हैं, बादाम और अखरोट और पिस्ता, वो भी इस पर शामिल कर दूंगी। ड्राई फ्रूट से भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और 2-3 जो है वो मैंने कुछ खजूरें भी काट के रखी हुई थी, वो भी इसमें शामिल कर ली हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो डोंगे में डाल के तो मैं फ्रिज में रख दूँगी इफ्तारी के टाइम तक। बड़ी टेस्टी बन जाती है ये ना। जो फ्रूट चाट जो होती है उसमें तो फिर भी कुछ ना कुछ स्पाइसेस होती हैं, तो ये बड़ी लाइट सी बड़ी मज़े की लगती है। स्वीट डिश की जगह पे बंदा खा लेता है, और जो है ना वो इफ्तारी के बाद बहुत टेस्टी लगती है क्रीम चाट। अब ये देखें मेरी तैयार हो गई भी थी चिकन मंगोलियन। तो हल्का सा मैंने नीचे रहने दिया चूल्हा इफ्तारी के टाइम तक। ऊपर थोड़े से मैंने सफ़ेद तिल डाल दिए हैं। तो ये अब मैं चिकन कटलेट साथ बनाने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा फ्राई वाली चीज़ें नहीं थी बनाई, पकौड़े शकौड़े ना, क्योंकि ऐसे जब कोई बिरयानी या राइस वगैरह हो तो फिर वो नहीं खाए जाते अगर ज़्यादा साथ फ्राई आइटम ज़्यादा हो जाए ना। तो इसलिए फिर आज मैंने ये साथ सिर्फ यही बनाए थे, चिकन कटलेट्स ही बना लिए थे एक सबका। तो अब पानी की बारी आ जाती है। तो ये फिर मैंने अंदर चीनी पानी के अंदर डाल के और लेमन डाल के और काला नमक डाल के तो मिक्स करके इसको रखा हुआ था। तो अब मैं सर्व करते हुए इफ्तारी का टाइम जो है वो तकरीबन होने वाला है। तो अब मैंने इसके अंदर स्प्राइट शामिल कर ली है। बड़ा अच्छा ये ना ये रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक तैयार हो जाता है रोज़े के साथ ना इफ्तारी के टाइम। तो जब ये इसमें लेमन डाले थे तो उसमें ना उसके ना थोड़े थोड़े बीज जो हैं वो इसके अंदर रह जाते हैं, इसलिए फिर मैं इसको छान के तो मैं जग में डालने लगी हूँ ना। तो अब तो तकरीबन जो है वो इफ्तारी का टाइम भी होने वाला है। तो शुक्र है अल्लाह का, हर चीज़ बड़ी टाइम पे तैयार हो जाती है। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी मेरी सिंपल सी इफ्तारी जो है वो तैयार हो गई हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। शुक्रिया।